इस बेचारी औरत को कौन बचाएगा। उसके पास इतना पैसा है कि उसे हीरों से नहाना पड़ता है, नोटों से दीवारें बनानी पड़ती हैं और यहाँ तक कि नौकरों को नाश्ते में छुरा मारकर हटाना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि वो इतनी अमीर क्यों है। वजह है उसके घर का वास्तु बहुत अच्छा है। कुछ दिन पहले माया और राज अपने नए घर में रहने आए। राज को दीवार में एक दरार दिखी। वे बहुत उत्सुक थे। वॉलपेपर हटाया और एक गुप्त दरवाजा मिल गया। दरवाजे के पीछे एक खाली कमरा था। जैसे ही वे अंदर गए, घर की लाइटें टिमटिमाने लगी। राज ने फौरन एक बिजली वाले को बुलाया। वे तहखाने में गया और बोला, हे भगवान, तुम्हारा वायरिंग सिस्टम तो जोक जैसा है, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। जाते जाते वे बड़बड़ा रहा था कि इस घर में पहले किसी की मौत हो चुकी है। शायद 20 साल पहले इसी कमरे में एक कपल की हत्या हुई थी और हत्यारे को पागलखाने भेजा गया था। राज परेशान हो गया। नया घर अब डरावना लगने लगा। वे कमरे में छिप गया और शराब पीने लगा। पूरी बोतल एक ही घूंट में खत्म कर दी और चिल्लाया, क्या मुझे एक और बोतल मिल सकती है। तभी कमरे की लाइटें चमक उठी और जमीन पर एक असली शराब की बोतल प्रकट हो गई। अगली सुबह माया उठी और देखा कि घर के बल्ब अजीब तरह से चमक रहे थे। वे कमरे में गई और देखा कि जो कमरा पहले खाली था, अब उसमें विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स थी। राज अब थोड़ा अजीब लगने लगा। वो माया से बार बार पूछ रहा था कि वो क्या चाहती है। माया ने मजाक में कहा, तो मुझे 10 लाख रुपए दे दो। और सच में नोटों का ढेर सामने आ गया। अब उन्हें समझ आया कि ये कमरा एक जादुई कमरा है जहां कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। वे लोग इस खुशी में डूब गए। उन्होंने महंगी चीजें मनवाई, मछलियों के अंडे, दीवारों पर पेंटिंग्स और हीरे से नहाने तक लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद वे थकने लगे। अमीरों की जिंदगी भी बोरिंग हो सकती है। राज ने एक दिन माया को खुश करने के लिए शिशु बिस्तर तैयार किया। इशारा था कि माया एक बच्चा चाहती है, लेकिन माया को 2 बार गर्भपात हो चुका था और अब वे फिर से कोशिश करने से डरती थी। राज गुस्से में बाहर चला गया। माया अकेले कमरे में गई और उसने इच्छा की और एक बच्चा प्रकट हो गया। जब राज लौटा और बच्चे को देखा तो वो चौंक गया। ये बच्चा हमारा नहीं है। दोस्त पूछने लगे, बाप कौन है, क्या ये बच्चा घर से आया है। राज बच्चे को कमरे में ले गया लेकिन मार नहीं सका। अब सच जानने के लिए वे 20 साल पहले वाले हत्यारे से मिलने पागल खाने गया। वे पैसे देकर अंदर गया और रिपोर्टर बनकर सवाल किए, लेकिन हत्यारे ने राज को पहचान लिया। उसने कहा, इस घर ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। जब राज वापस लौट रहा था और अपनी जेब से पैसे निकाले तो देखा कि सारे नोट राख में बदल चुके थे। अब उसे समझ आया कि कमरे से मिली चीजें बाहर नहीं टिक सकती। फिर राज ने एक प्रयोग किया। कमरे से मिली पेंटिंग और नोट्स दरवाजे पर रखे। दरवाजे से बाहर निकलते ही वे भी राख बन गए। तभी माया घर से बाहर निकलने लगी अपने बच्चे के साथ। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। माया डर गई और जल्दी से बच्चे को अंदर लेकर आई। उसके जूते राख में बदल चुके थे और सबसे चौंकाने वाली बात, जो बच्चा अभी पैदा हुआ था अब वो 10 साल का हो गया था। अब उन्हें समझ आया कि ये कमरा इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन उसकी कीमत भी है। राज को लगता है ये बच्चा असली नहीं है, बस एक जादुई इच्छा है।